बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़ाहिद महमूद और आप देख रहे हैं ग्रीन पाकिस्तान। इस वक्त मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। आपने बड़ी छोटी उम्र में अमली सियासत का आगाज़ किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के आप यूथ विंग के प्रेसिडेंट रहे अपने इलाके के। अब PK42 जो KPK का सूबाई हल्का है सर्कल कोट अब्टाबाद के अंदर, उसके आप यूथ विंग के प्रेसिडेंट हैं और आपने लास्ट जो बल्दियाती इलेक्शन हुआ उसमें एज ए यूथ काउंसलर कंटेस्ट किया था और दूसरे नंबर पे आए थे, यानी ठीक ठाक आपने वोट लिए। बड़ी छोटी उम्र में आपने अमली सियासत का आगाज़ किया। जनाब मोहतरम दानिश मजीद साहब, सर दानिश मजीद साहब बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। सर बताएं क्या सूरत हाल है आजकल जो मुस्लिम लीग नून की हमारे हलके में जो 42 है और जो कौमी हमारा हल्का है, एक तरफ सरदार मेहताब साहब हैं, एक तरफ मुर्तज़ा जावेद अब्बास साहब हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक वोट बैंक अपनी जगह है और मैं ये भी देखा है कि 5 UC इत्तेहाद है। तो कैसे देखते हैं सूबाई हल्के को PK42? बहुत शुक्रिया ज़ाहिद महमूद साहब, आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए। आपकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहले जहाँ तक पूरे मुल्क के अंदर सियासी सूरत हाल जो है वो रूज पर है, इसी तरह KPK के अंदर जो हमारा ज़िला एबटाबाद है, ज़िला एबटाबाद की 2 सीटें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की 2 सीटें, चूँकि NA16 और NA17 जो हुआ करता था वो बाद अज़ां जो है वो NA15 और 16 हुआ, अब दोबारा से 16 और 17 हो चुका है। तो सियासी सूरत हाल जो है वो अभी तक कुछ वाज़ेह नहीं हुई, क्योंकि मुस्लिम लीग की अगर बात की जाए तो NA16 के अंदर मुर्तज़ा साहब और सरदार मेहताब अहमद खान साहब का जो हल्का है वो एक हो चुका है और उसके ऊपर जो फ़ैसला था वो जो पिटीशन इलेक्शन कमीशन के अंदर जो दायर थी वो फ़ैसला महफूज है। और जहाँ तक मेरे नॉलेज के मुताबिक जो मुझे बताया गया है उसके मुताबिक जो है वो पुराने हल्के जो पिछला इलेक्शन जिन हल्का बंदियों पे हुआ है उन्हीं हल्का बंदियों पे आइंदा इलेक्शन भी होगा। दानिश, अगर उन्हीं हल्का बंदियों पे होता है तो 2018 में हमने देखा कि टिकट जो है वो मुर्तज़ा साहब को मिला और सरदार मेहताब साहब फिर एक किस्म का जिस तरह उन्होंने बाइकआउट कर लिया, कहीं इस्लामाबाद का उनको शायद टिकट मिल रहा था तो उन्होंने फिर उनकी पूरी फैमिली ने टिकट नहीं लिया। तो अब अगर हल्का एक है तो फिर टिकट किसको मिलेगा, आपको क्या लगता है? ज़ाहिर सी बात है, जहाँ तक हल्का एक हो गया और टिकट के हवाले से बात होगी तो मैं ये समझता हूँ कि सरदार मेहताब अहमद ख़ान साहब जो हैं वो एक सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग के, क्योंकि उन्होंने आज़ाद हैसियत से इलेक्शन कंटेस्ट करने का जो है वो फ़ैसला कर लिया है और उन्होंने ऐलान भी बाकायदा तौर पर कर दिया है। तो जो पार्टी के अंदर अब मौजूदा सूरत हाल है उसके मुताबिक मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब वो उनका नाम जो है वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंदर भी परसों चूँकि आ चुका है और औरंगज़ेब नलोटा साहब का, और अब पार्टी के वो जो KPK के इलेक्शन के टिकट जो है वो तकसीम करेंगे वो भी मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब ही करेंगे। तो ज़ाहिरी बात है अब टिकट के हवाले से ये बात है कि मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब को ही टिकट मेरे ख्याल से मिलेगा। दोनों रहनुमा, एक को टिकट मिल जाता है, सपोज मुर्तज़ा साहब को टिकट मिल जाता है और सरदार साहब जो है सरदार मेहताब साहब वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे, तो ये नून लीग का जो वोट है वो डिवाइड नहीं हो जाएगा? क्योंकि सरदार साहब का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। देखें आपकी जो नून लीग का है, आपकी बात तो किसी हद तक तो ठीक है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो ज़िला एबटाबाद है या पूरे बिलउमूम अगर पाकिस्तान की बात की जाए, बिलखसूस KPK या हमारे हल्के एबटाबाद की बात की जाए, तो मैं ये समझता हूँ कि वहाँ पे नज़रियाती लोग हैं तो नज़रियात बड़ी अहमियत की हामिल है, क्योंकि नज़रिए के बगैर कोई भी जो शख्स है वो वोट देने के लिए फ़िलहाल पार्टी के अंदर तैयार नहीं है। उसकी मिसाल आपने उस दिन, चूँकि आप शायद मौजूद थे या नहीं थे इस बारे में मुझे नहीं इल्म, तो मियाँ साहब की आमद जब लाहौर हुई तो जलसा हुआ और सर्कल बकोट, जिसे सर्कल बकोट कहा जाता है, वहाँ पर सरदार मेहताब साहब के जो भाई हैं सरदार फरीद खान साहब, जो साबिक MPA रह चुके हैं,
उनकी क़यादत के अंदर हम भी वहाँ पे ही मौजूद थे, तो हम भी अपने लोग लेके गए वहाँ पे। यकीन करेंगे बहुत बड़ा जमे गफ़ीर था जो कि एक नज़रियात के पीछे चल रहा था। तो मैं ये समझता हूँ कि सर्कल बकोट के अंदर, PK 42 के अंदर, ज़िला एबटाबाद के अंदर वहाँ पे नज़रियाती लोग हैं। तो सरदार साहब को यही मशवरा दूंगा आपके तवसत से भी, आपके चैनल के तवसत से, कि कोशिश करें कि टिकट के ऊपर आ जाएं तो उनके लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा। वो भी एक मेहनती इंसान है, हम उनके साथ भी चलना अपना फ़ख्र महसूस करते हैं। और जो पार्टी टिकट के साथ आएगा तो पार्टी के जो लोग हैं, अहदेदारान हैं, कारकुनान हैं, यकीनन वो पार्टी के टिकट के साथ जाएंगे। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। मुझे ये बताएं, आप शुरू से ही मुस्लिम लीग नून आपने होश संभाला और सियासत का आगाज़ किया, तो मुस्लिम लीग नून के साथ रहे आप? ये आपकी पहली और मतलब अभी तक पार्टी है? जी, ये मैंने तो होश संभाला है तो हमारे जो वालिद साहब थे, मामू थे, चाचू थे, या इस तरह के जो रिश्तेदार, सारा फैमिली बैकग्राउंड, सारा फैमिली जो है वो मुस्लिम लीग से वाबस्ता थी और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग से वाबस्ता है। हमने कोई मुस्लिम लीग के अंदर, मुस्लिम लीग नून के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी जिससे अपनी पार्टी को चेंज करने का सोचा हो। तो आइंदा भी इंशाल्लाह हम मुस्लिम लीग के साथ ही वक्त गुजारने के लिए तैयार हैं, चूँकि मुस्लिम लीग ही इस मुल्क की तमीर और तरक्की की ज़ामन रह चुकी है। उसकी वजह यह है कि पूरे मुल्क के अंदर वो आजकल एक कहावत भी बड़ी मशहूर है जाहिद भाई के, नवाज शरीफ के जो है वो काम निकाल दें तो इस मुल्क के अंदर जो है वो फिर पीछे क्या बचता है। आप देख लें, मोटरवेज़ को देख लें, मेट्रो बसेस को देख लें, और पूरे जो बिजली के पे अब जाएंगे तो फिर ये बात थोड़ी, बिजली के कारखाने जो हैं वो लग चुके हैं। सरिया सीमेंट भी उनका अपना ही बिकता है। देखें, इसमें कोई आपका बुनियादी सवाल है और यही सवाल यकीनन मैं समझता हूँ कि हर पाकिस्तानी का भी है। हर पाकिस्तानी का तो नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी का सर, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो हमारे मुखालिफ लोग हैं, मुस्लिम लीग के मुखालिफ लोग हैं, ऐसी कुव्वतें, उनका सवाल ये है कि ये सरिया बिक गया जी, सीमेंट बिक गया जी, फिलहाल हो गया जी, मिशन का भी है। हाँ जी, लेकिन ये कोई गलत काम नहीं है। किसी वो कारोबारी लोग हैं, पहले भी उन्होंने कारोबार किए हैं मुल्क के अंदर, इस मुल्क से वो जो है कारोबार करते थे। मियाँ साहब के वालिद साहब जो थे वो भी एक कारोबारी शख्सियत थी और उसके बाद जो भी इस मुल्क के अंदर तमीर व तरक्की के काम हुए हैं, अगर उन्होंने कोई सरिया बेचा है, सीमेंट बेचा है, ठीक है जी, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। उनकी फैक्ट्रियां हैं, जाहिर बात है कोई और बंदा बेचेगा तो मैंने बेच लिया या मियाँ साहब ने बेच लिया। तो नवाज शरीफ ने सियासत कब शुरू की? नवाज शरीफ के वालिद साहब जो थे वो एक कारोबारी शख्सियत थी और मैं समझता हूँ कि 1988-89 के दरमियान उन्होंने जो है, फिर आपका नॉलेज सही नहीं है क्योंकि 81 में वो फाइनेंस मिनिस्टर पंजाब बने और 85 में चीफ मिनिस्टर पंजाब, फिर आपको सही मालूमात नहीं है। और दूसरा मेरा सवाल ये है कि नवाज शरीफ का एज ए सियासी वर्कर पहली पार्टी कौन सी थी? पहली पार्टी जो थी वो मुस्लिम लीग, उन्होंने ये जो 8-10 लोग थे मुस्लिम लीग के सीनियर तरीन लोग थे, इन्होंने मिल के जो है वो मुस्लिम लीग नहीं, फिर ये मालूमात तो पहली सियासी जमात इस्तकलाल से उन्होंने शुरू की थी। पहली सियासी जमात जो है मेरे ख्याल से मुस्लिम लीग ही नहीं, तहरीक इस्तकलाल असगर खान साहब की जो जमात थी उसमें एज ए वर्कर इन्होंने सियासत शुरू की थी। अच्छा आगे बताएं, मुझे मेरा आपसे ये सवाल है कि डिक्टेटर्स के कंधों पे बैठ के इक़्तिदार में आना, आप इसको एज ए पाकिस्तानी, एज ए सियासी वर्कर आप ठीक समझते हैं या नहीं? इसकी मिसाल आप जहाँ से दे रहे हैं मैं वहाँ से समझ रहा हूँ, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है उनका ये तुला इम्तियाज़ और शेवा नहीं रहा है। वो डिक्टेटर के साथ, मेरी बात सुन लेना अभी। नहीं, आप हक़ाइक़ को जुटला रहे हैं तो मैं क्यों सुनूंगा फिर। 81 में जनरल ज़िया की हुकूमत में आप फाइनेंस मिनिस्टर रहे, तो आप कह रहे हैं कि कंधों पे बैठ के नहीं आए। लेकिन वो एक आप बात कर रहे हैं एक सियासी एक निज़ाम जो होता है, सियासत के अंदर कोई भी हर्फ आखिर नहीं होता, तो ये दाव पेज नशीबो फराज जो हैं वो हर दौर के अंदर होते रहते हैं। तो
मियां नवाज शरीफ दो ताई अक्सरियत से इस मुल्क के वज़ीर आज़म बने, तो जो नारा वो 97 96 में जो नारा जो नैरेटिव मुस्लिम लीग का था जी जी वो चलता आ रहा था और मियां नवाज शरीफ को किसी दौर के अंदर भी पूरी हुकूमत करने नहीं दी मुक़्तदर क़ुव्वतों की तरफ से। और फिर यही नारा साल 2 साल पहले जो है वो इमरान खान ने चोरी कर लिया है, मैं ये समझता हूँ। और वो पीटीआई वाले और दीगर दोस्त जो हैं वो ये कह रहे हैं कि ये नारा हमारा है, ये ऐसा नहीं है। आप अपनी बात जरूर करें, तारीख को मस्ख ना करें। डिक्टेटरशिप में आपके जो लीडर हैं उन्होंने अपनी सियासत का आगाज़ किया। चलें छोड़े, आगे बढ़ते हैं। ये बताएं जो 73 का हमारा आइन है पाकिस्तान का, आप एज ए पाकिस्तानी ये समझते हैं कि वो पूरी तरह इम्प्लीमेंट होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। तो ये जो पिछले 8-10 माह से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, 90 दिन की केयर टेकर गवर्नमेंट होती है और 6-6 माह 8-8 माह हो गए हैं, इसके खिलाफ नून लीग ने कब कोई अपना बयानिया दिया, कब एहतजाज किया, कब मीडिया टॉक की, कब कोई जलसा जुलूस किया कि जो पाकिस्तान के अंदर आइन की वायलेशन हो रही है? देखें जी, हर जमात के अंदर कुछ लोग होते हैं, कुछ हामी होते हैं और कुछ नफ़ी करने वाले होते हैं। तो मुस्लिम लीग के अंदर भी बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये चाहते थे कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो। कुछ लोग, ये किसी का बयान बताएं मुझे जी, मुख्तलिफ आप यूट्यूब देख लें और एक बयान भी नहीं है सर, और मीडिया को देख लें, आप मीडिया से तल्लुक़ रखते हैं। असेंबली के फ्लोर पे आपका फाइनेंस मिनिस्टर कह रहा था व्हाट इलेक्शन, मुल्क जैसे चल रहा है चलने दें, इलेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं। जी, मैंने भी यही अर्ज़ किया है कि कुछ लोग होते हैं जो नफ़ी करते हैं और कुछ हामी होते हैं।